ऐसा देश जो दुनिया का सबसे खतरनाक देश होने के साथ साथ सबसे असुरक्षित देश भी बन गया है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे हम किस देश की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की इकोनॉमी जितनी खस्ता हाल है, सुरक्षा उससे भी ज्यादा बदतर है। ये देश 2 दशक तक अमेरिकी सैनिकों की देखरेख में चला और इसके बाद जब अमेरिकी सैनिकों ने यहाँ से लौटना मुनासिब समझा, तब तालिबान ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। करीब 2.5 साल पहले तालिबान ने जब अफगानिस्तान की सत्ता हथियाई थी, तब से लेकर आज तक मानवाधिकार हनन के मामले सामने आ रहे हैं, खास तौर पर महिलाओं से जुड़े। यहाँ महिलाओं को बस सांस लेने का अधिकार है, जीने का नहीं। लगभग उनसे सारे ही अधिकार छीन लिए गए हैं। उनके ऊपर हो रहे जुल्म की और उनके उत्पीड़न की घटनाएं अक्सर हमारे सामने वीडियोस के माध्यम से आती रहती हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको किस देश के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम आपको अफगानिस्तान के बारे में बताएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप इस देश की सैर पर जाएं, क्योंकि ये बेहद ही खतरनाक और डेंजरस देश है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, अफगानिस्तान, जिसे अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के रूप में जाना जाता है, देश का सबसे बड़ा राज्य काबुल है, जो इसकी राजधानी है। अफगानिस्तान एशियाई महाद्वीप में मौजूद एक देश है जो एक लैंडलॉक कंट्री है। इसका मतलब यह है कि इसके जितने भी बॉर्डर हैं वो सब लैंड यानी देश से लगते हैं। इसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। ये दुनिया का 37वां सबसे अधिक आबादी वाला और 41वां सबसे बड़ा देश है। इसका बॉर्डर उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण और पूर्व में पाकिस्तान और पश्चिम में ईरान से लगता है। देश का राष्ट्रीय खेल बुज़कशी या बकरी पकड़ना है और राष्ट्रीय पक्षी गोल्डन ईगल है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग और अगर आंकड़े देखें तो $368 प्रति व्यक्ति की सालाना आय के साथ अफगानिस्तान दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि अफगानिस्तान की आधी आबादी को तो ना ही आय का साधन मिलता है और ना ही भरपेट भोजन, और आधी आबादी कभी कभी भूखे पेट ही सो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये देश डटा हुआ है अपने नियम कानूनों के लिए भी, जो कि काफी खतरनाक भी हैं। महिलाओं को यहाँ तो अधिकार ही नहीं है, और वहीं दूसरी ओर हत्या और गंभीर अपराध यहाँ आम सी बात है। इसी के साथ यहाँ पर समलैंगिकता को कबूल नहीं किया गया। अगर आपको ऐसी वैसी स्थिति में पकड़ा जाता है तो सीधे मौत की सजा होगी या फिर कोड़े मारे जाएंगे। इसी के साथ इस्लाम के अलावा किसी अन्य धर्म का प्रचार आप नहीं कर सकते और इस्लाम का त्याग भी नहीं कर सकते। दोनों ही अवैध है। चौकियों, सरकारी भवनों, महलों और सुरक्षा या सैन्य स्थलों की तस्वीरें लेना मना है, और अगर आपने किसी महिला की बिना इजाजत के उसकी तस्वीर ले ली, तब आपका क्या ही हाल होगा ये आप ही जाने। अफगानिस्तान में पहनावे और व्यवहार के रूढ़िवादी नियम भी हैं। ये विदेशियों पर भी लागू होते हैं दोस्तों। महिलाओं को हमेशा अपने किसी अभिभावक के साथ जाना होता है। खुले में घूमने की और खुद के लिए जीने की उन्हें इजाजत नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, सार्वजनिक स्थानों में उन्हें खुद को ढक के रखना होता है। और भी बहुत सारी पाबंदियां हैं जो महिलाओं पर लागू होती हैं। इसी के साथ दोस्तों, काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान में सुरक्षा की बेहद खतरनाक स्थिति है। आतंकवाद, अपहरण और हत्याएं यहाँ आम सी बात है। हम आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करेंगे कि आप अफगानिस्तान को एक्सप्लोर करें, क्योंकि यहाँ पर ना ही आप सुरक्षित हैं और ना ही आपका परिवार। इवन यहाँ की गवर्नमेंट भी आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकती है। बाजार, कैफेज, रेस्टोरेंट, होटल, इतना ही नहीं, हॉस्पिटल तक में आप सुरक्षित नहीं हैं। अफगानिस्तान में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां खतरा ना हो, इसलिए आप अपने रिस्क पर यहाँ आइएगा। दोस्तों, 20वीं सदी के बाद से अफगानिस्तान ने दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में अपने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे ज्यादा बार चेंज किया। 1919 में अफगानिस्तान को आजादी मिली थी और इसके बाद से ही 20 बार इसे चेंज किया गया। राजनीतिक सत्ता और राष्ट्रीय पहचान में बदलाव को ये चीज दर्शाती है, और ये भी दर्शाती है कि अफगानिस्तान कभी स्थिर ही नहीं रहा। आज के समय में अफगान राष्ट्रीय ध्वज, जो अब तालिबान के विरोध का प्रतीक है, सफेद राष्ट्रीय प्रतीक के साथ काले, लाल और हरे रंग की धारियों से सजा हुआ है। तालिबान का झंडा आज सफेद रंग का है और उस पर काले रंग का शहदा यानी कि इस्लामी पंथ अंकित है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये देश अपने धर्म को लेकर बहुत ही कट्टर है। 99.7% से ज्यादा आबादी इस्लाम का पालन करती है। ये धर्म दैनिक जीवन और सांस्कृतिक परंपराओं को गहराई से इफेक्ट डालता है।
इतना ही नहीं, इस्लाम के अलावा यहाँ पर आपको किसी भी धर्म को सम्मान देते लोग नहीं मिलेंगे। बमुश्किल यहाँ पर एक ईसाई चर्च है और वो है आवर लेडी ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस चैपल, जो काबुल में इतावली दूतावास में है। कैथोलिक चैपल को 1933 में राजधानी में विदेशी कर्मचारियों की सेवा के लिए अधिकृत किया गया था, लेकिन ये लोकल नागरिकों के लिए ही खुला रहा। हालांकि दोस्तों, अफगानिस्तान में रोजगार की बहुत कमी है। यहाँ के लोगों के पास बहुत समय है। यहाँ के लोगों को ना ही आप नौकरी करते देखेंगे और ना ही अपना कोई बिजनेस, लेकिन एक बिजनेस है जो यहाँ जोरों पर चलता है, वो है अफीम का बिजनेस। जी हाँ, अफगानिस्तान दुनिया में अफीम की खेती करने वाला सबसे बड़ा देश है। ये अफीम चिपचिपा पीला अवशेष पैदा करता है, जिसका इस्तेमाल लोग हेरोइन और अफीम बनाने में करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स और अपराध कार्यालय के अनुसार अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफीम प्रोडक्ट करता है। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक है और 2021 तक अफगानिस्तान दुनिया की 90% से ज्यादा अफीम सप्लाई का स्रोत भी है। अफीम की सप्लाई यहाँ से सबसे ज्यादा होती है, 95% से भी ज्यादा। अफीम की खेती अफगानिस्तान में रोजगार का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अफीम की खेती के अनुमानित 1,20,000 अफगानों को रोजगार मिलता है इससे, और साल में 300 से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय इसी से होती है। इसलिए हर आदमी इसी में लगा मिलता है। दोस्तों, कुछ भी हो, बेशक ही इंसानों ने इस देश को बर्बाद कर दिया हो, सब कुछ खत्म कर दिया हो, लेकिन यहाँ पर आपको 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिलेंगी जो इसकी सभ्यता और इसकी संस्कृति को दिखाएंगी। बामियान घाटी, जो कि हिंदू कुश पहाड़ों में स्थित एक ऐतिहासिक घाटी है। ये प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा पर बनी है। बौद्ध धर्म के कई स्मारक हैं दोस्तों यहाँ पर, मूर्तियां और नक्काशीदार गुफाएं यहाँ पर हैं। 2001 में तालिबान ने यहाँ की 2 विशाल बुद्ध की मूर्तियों को नष्ट कर दिया और साल 2003 में इस स्थल को यूनेस्को की संकटग्रस्त सांस्कृतिक स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। इसी के साथ जाम की मीनार भी है यहाँ पर, जो कि विश्व धरोहर स्थल है। पश्चिमी घोर प्रांत में स्थित एक ऐतिहासिक संरचना, ये हरिरुद्र नदी और सरबा फलक के बाहरी इलाकों के बीच में बनी है। इसे राजा गयासुद्दीन गौरी के काल में बनाया गया। 62 मीटर ऊंची है ये और पूरी तरह से पकी हुई ईंटों से बनी है। 2002 में इसे भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। इसे देखने आज भी लोग आते हैं। इसी के साथ दोस्तों, ये है चिलजेना, कंधार की 40 सीढ़ियां। चिलजेना, जिसे चिलजीना या चेहेल जीना के नाम से जाना जाता है, इसका मतलब है 40 सीढ़ियां। कंधार शहर के पश्चिम में एक पहाड़ी चट्टान है, जिसके टॉप पर पहुंचने के लिए 40 पत्थर की सीढ़ियां हैं। चट्टान को काटकर एक रूम बनाया गया है। चट्टान के शीर्ष से शहर का शानदार नजारा दिखता है और ये बहुत ही एडवेंचरस होता है यहाँ पहुंचना और इस खूबसूरती को नीचे देखना। पहले यह स्थल पुराने कंधाल के पुराने गढ़ का हिस्सा था, जिसे 1738 में नष्ट कर दिया गया था। दोस्तों, यहाँ पर एक ब्लू मस्जिद है जो कि वर्ल्ड फेमस है, मज़ार शरीफ। बल्ख प्रांत की राजधानी और अफगानिस्तान का चौथा सबसे बड़ा शहर। मज़ार शरीफ नाम का अनुवाद महान तीर्थ या महान का मकबरा भी आप कह सकते हैं। हजरत अली के भव्य तीर्थ स्थल को संदर्भित करता है ये, जिसे आमतौर पर नीली मस्जिद के रूप में जाना जाता है। शहर के केंद्र में है ये परिसर पूरे पाकिस्तान और उसके बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक पवित्र स्थान है। इस दरगाह में पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद अली की कब्र है। श्रद्धालुओं का मानना है कि उनके शरीर को अल नजफ इराक से अफगानिस्तान लाया गया था, जहां उन्हें शुरू में दफना दिया गया था। संभवतः ये अफगानिस्तान का सबसे फेमस स्थल है। मस्जिद में शानदार फारसी वास्तुकला है और अपनी मोज़ेक टाइल्स के लिए ये प्रसिद्ध है। खूबसूरती इतनी है दोस्तों कि आंखें ही नहीं हटेंगी। वास्तुकला और कलाकृति का अनूठा नजारा देखने को मिलता है। इमारत के बाहर और अंदर दोनों तरफ ये टाइल्स लगी हुई हैं, जो अपने आप में कलाकृति का उदाहरण है। इसी के साथ दोस्तों, ये है दारुल अमन पैलेस। दारुल अमन पैलेस का मतलब है शांति का निवास। दारुल अमन पैलेस एक यूरोपियन शैली का महल है जो अब बर्बाद हो चुका है। अफगानिस्तान के काबुल के केंद्र से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। ये अफगान संसद के पार और अफगानिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय और अफगानिस्तान के अमेरिकी विश्वविद्यालय के बहुत करीब है।
महल का निर्माण 1920 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन राजा अमानुल्लाह द्वारा किया गया था। एक सक्रिय रेलवे लाइन के साथ काबुल शहर से जुड़ा हुआ है। इसमें कुल 150 कमरे हैं और आज ये अफगानिस्तान में एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी बना। यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते थे, लेकिन विनाशकारी नीतियों और रणनीतियों के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। इसी के साथ दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति दिखाने की कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये खूबसूरत देश फिर से शांति प्रिय हो जाए।